तो यहाँ पे हम बात किसकी कर रहे हैं? पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी की। तो जैसा कि तुमने पढ़ा भी रहेगा कि पीरियोडिक टेबल एग्जैक्टली होता क्या है? मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल तो देखा ही होगा ना? तो यहाँ पे अब तुम्हें ये समझनी चाहिए कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी पीरियोडिक टेबल बनाने की। तो तुम्हें ये चीज़ पता है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट्स होते हैं बेटा? बोलो। मैम 114। 118, ठीक है? हाँ मैम। तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 118 एलिमेंट्स हैं। अब इन एलिमेंट्स को सपोज देखो, इनमें से कुछ क्या होंगे? नेचुरल होंगे और कुछ होंगे सिंथेटिक, दैट इज सिंपली यू कैन से मैन मेड होंगे। अब होता ये है ना कि 118 एलिमेंट का स्टडी अगर कोई तुम्हें करने के लिए बोले तो क्या ये पॉसिबल होगा तुम्हारे लिए? इतना आसान है? अगर तुम्हें कोई बोले कि 118 एलिमेंट्स का स्टडी करो और सबकी प्रॉपर्टीज भी याद रखो, तो ये काम बहुत ज्यादा क्या होगा तुम्हारे लिए? डिफिकल्ट हो जाएगा। अब इसलिए इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तुम क्या करोगे? तुम कहीं ना कहीं एलिमेंट्स को अरेंज करोगे। अलग अलग तरीके से इसको अरेंज किया गया है। तो यहाँ पे तुमने क्या देखा कि 118 एलिमेंट्स को एक साथ, इन एलिमेंट्स को याद रखना या फिर इनकी प्रॉपर्टीज को याद रखना बहुत ही मुश्किल काम होगा। तो इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए हमने क्या किया? एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन शुरू कर दिया। तो दिस इज द नीड टू क्लासिफाई एलिमेंट्स। तो अब यहाँ पे तुम्हें ये पता चलनी चाहिए कि जो एलिमेंट्स तुमने देखे हैं, इतने सारे एलिमेंट्स है। स्टार्टिंग में 118 एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, कुछ ही एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी। लेकिन जैसे कि जब डोबे राइनर्स का लॉ आया था, तो सबसे पहला जो यहाँ पे लॉ तुम लिखने वाले वो डोबे राइनर का लॉ है। तो फर्स्ट लॉ लिखेंगे यहाँ पे, डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके अंडर में बहुत सारे लॉज आएंगे। क्लियर? यस मैम। मैम मैं नोट डाउन करूँ क्या? नोट डाउन करो आप। तो यहाँ पे तुमने क्या देखा? ये डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल में किसका किसका योगदान था, किसका किसका कंट्रीब्यूशन था। तो यहाँ पे जो सबसे पहले साइंटिस्ट आते उनका नाम क्या रहेगा? डोबे राइनर्स। उनका नाम क्या है बेटा? डोबे राइनर नाम है। तो डोबे राइनर ने क्या बताया? इन्होंने ट्रायड बनाया। अब ये ट्रायड क्या होता है? ट्रायड का सिंपल सा मतलब ये है कि उन्होंने एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन कैसे किया? उन्होंने एलिमेंट्स को कुछ इस तरीके से क्लासिफाई करने की कोशिश की कि उन्होंने सपोज 3 एलिमेंट उठा लिए। ठीक है, 3 सिमिलर एलिमेंट उन्होंने उठा लिए जिनकी प्रॉपर्टीज उन्हें क्या लग रही थी कि मैच कर रही हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने सोडियम और पोटेशियम, लिथियम सोडियम और पोटेशियम रखा। और इनका मुझे क्या लेना होगा? एटॉमिक मास। लिथियम का एटॉमिक मास बताओ कितना होता है? 7 होगा ना? मैम क्या देखा? 7 यू। हाँ, सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23। पोटेशियम के लिए 39 हो जाएगा। तो 39। क्या बोला कि ट्रायड का मतलब क्या होगा? देखो, डोबे राइनर ने ट्रायड बनाया। तो ट्रायड का सिंपल सा मतलब ये है कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं किसी 3 एलिमेंट के बारे में जो कि सिमिलर प्रॉपर्टीज रखते हैं, और इनका इन्होंने क्या लिख लिया? एटॉमिक मास लिख लिया। अब तुम क्या करोगे? इन तीनों के ही एटॉमिक मास का तुम क्या निकालोगे? एवरेज निकालोगे। मतलब तीनों का नहीं, सिंपली तुम्हें क्या करना है? फर्स्ट का और लास्ट का तुम्हें क्या करना है? इसका एवरेज फाइंड करना है। अब इसका आंसर तुम्हें क्या मिलेगा? ये वैल्यू कहीं ना कहीं तुम्हें कैसे मिल रही होगी? लगभग 23 के बराबर। तो इनका ट्रायड कहने का मतलब ये है जो स्टार्टिंग का एलिमेंट है और लास्ट का एलिमेंट है। मतलब कि इनके ट्रायड का फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट का अगर हम एटॉमिक मास लेंगे तो उसका जो एवरेज होगा वो किसके बराबर होगा? बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के एवरेज, मतलब उन दोनों का एवरेज बीच वाले एटॉमिक मास के बराबर होगा। बीच वाले के एटॉमिक मास के बराबर होगा। ये बात समझ में आई तुम्हें? इसको तुमने क्या बोला? ये डोबे राइनर का ट्रायड है। क्लियर? जी मैम। तो अब हमने क्या देखा? ये डोबे राइनर्स का ट्रायड था। तो जब डोबे राइनर की बात थी तो उस दौरान बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन तो भी लगभग 63 एलिमेंट के अराउंड एलिमेंट्स की डिस्कवरी हो चुकी थी। तो 63 एलिमेंट्स भी तो ज्यादा ही होते हैं ना। इनकी भी स्टडी एक बार में करना, मतलब इनकी स्टडी कैसे करोगे तुम? मतलब पहले तो एलिमेंट्स को भी याद रखना मुश्किल होगा, फिर उनकी प्रॉपर्टीज को भी याद रखना मुश्किल होगा। तो इसलिए डोबेराइनर ने ये ट्रायड वाला लॉ लाया
जिसके थ्रू तुमने क्या देखा कि ये एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम टू सेम होगी, ऐसा इन्होंने बताया। अब इसके बाद जो तुम्हारा दूसरा लॉ आता है, ये कौन सा रहेगा? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ठीक है। लेकिन ये वाली थ्योरी देखो, ये जो तुम्हारी फर्स्ट थ्योरी है ना, डुबेराइनस ट्रायड, तो ये वाली डिस्कार्ड क्यों की गई होगी? क्योंकि ये सिर्फ कुछ एलिमेंट्स के ही लिए क्या हो पाता है, वैलिड हो पाता है, बाकी एलिमेंट्स के लिए ये वाला लागू नहीं हो पाता, तो इसलिए ये वाले रूल को फिर डिस्कार्ड कर दिया। सेकेंड रूल की हम बात करेंगे, दैट इज न्यूलैंड्स ऑक्टेव लॉ, ठीक है। अब इसमें क्या बताया गया? इसमें न्यूलैंड ने क्या किया, एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस उन्होंने अरेंज किया। जैसे कि मान लो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। तो यहाँ पे जो न्यूलैंड थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स को इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में रखना शुरू किया। जैसे कि यहाँ पे तुम्हें पता है लिथियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना है, 7 है, ठीक है। फिर तुमने लिथियम के लिए 7 है, फिर आगे जैसे तुम बढ़ते जा रहे हो सबके लिए क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। फ्लोरीन के लिए कितना होगा बेटा, 17 होगा। तो 7 न्यूलैंड ने क्या किया, एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस उन्होंने इस तरीके से अरेंज किया। फर्दर इन्होंने क्या देखा, मैम हाँ मैम फ्लोरीन का 19 है, 19 है। यस इट इज 19। यस, तो आपने क्या देखा कि अब यहाँ पे होता ये है ना कि अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने टोटल 7 एलिमेंट्स ले रखे हैं। कितने एलिमेंट्स है हमारे पास, देयर आर टोटल 7 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसके बाद तुम्हें 8वें एलिमेंट को लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो 8वें एलिमेंट को जब तुम लिखोगे तो तुमने क्या बोला कि फर्स्ट के नीचे लिख रहे हो। मतलब कि हमने ये देखा कि जब न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेव्स लॉ बताया, तो उस दौरान उन्होंने क्या किया कि जब इन्होंने 7 एलिमेंट रखा, तो जो 8वां एलिमेंट आ रहा है, तो फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर आ रही है। फिर सोडियम के बाद क्या लिखोगे, मैग्नीशियम, फिर इसके बाद एल्यूमिनियम आएगा, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा सल्फर एंड क्लोरीन। तो तुमने ये देखा कि ये जो एलिमेंट्स है ना, जैसे कि लिथियम के बाद का 8वां एलिमेंट कौन है, सोडियम है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। फिर बेरिलियम को तुमने फर्स्ट मान लिया, तो ये 1 बना, 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि बेरिलियम के बाद का जो 8वां एलिमेंट आता है वो मैग्नीशियम है ना। तो इन दोनों की प्रॉपर्टीज अब सेम रहेंगी। मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से तुमने क्या देखा कि कार्बन से, चलो स्टार्ट करते, कार्बन को नंबर 1 अगर मान ले, तो कार्बन 1, ये 2 3 4 5 6 7 8, तो कार्बन के बाद का 8वां एलिमेंट सिलिकॉन आएगा। तो इन्होंने ये बोला कि अगर हम एलिमेंट को, अगर उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में रखेंगे, तो हम क्या देखेंगे कि हर एक एलिमेंट के बाद जो 8वां एलिमेंट आ रहा होगा, उनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो बेटा। इसी तरीके से तुमने क्या देखा कि ये इनका क्या है, जी मैम। ये इनका तरीका है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा कि ये वाला सिंपली, इसके बाद अभी कौन सा आता है, इसके बाद जो तुमने देखा थर्ड वन तुम्हारा आएगा, लिखो लूथर मेयर्स क्लासिफिकेशन। अब लूथर मेयर, इसके बाद के साइंटिस्ट से सबसे पहले कौन आया, डोबेराइनर आया, सेकंड नंबर पे न्यूलैंड आया, थर्ड नंबर पे कौन आया, लूथर मेयर आया। तो लूथर मेयर ने क्या किया, लूथर मेयर का जो कंट्रीब्यूशन है, तो इन्होंने सिंपली ये बताया कि जो तुम्हारे एलिमेंट्स होते हैं, तो एलिमेंट्स को इन्होंने क्या किया, सब मतलब कि इन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम फाइंड किया। इन्होंने क्या वॉल्यूम, मतलब इन्होंने क्या डिटरमाइन किया, एटॉमिक वॉल्यूम, ठीक है। एटॉमिक वॉल्यूम इन्होंने कैसे फाइंड किया होगा, क्योंकि इन्होंने एटॉमिक मास को किससे डिवाइड किया होगा बेटा, एटॉमिक मास को इन्होंने डिवाइड कर दिया किससे, डेंसिटी से, क्लियर। तो इस हिसाब से इन्होंने क्या किया, इन्होंने एलिमेंट्स का एटॉमिक वॉल्यूम फाइंड कर लिया। अब तुमने क्या देखा कि इन्होंने फिर एक ग्राफ प्लॉट किया, किसने ग्राफ प्लॉट किया, लूथर ने। और फिर इन्होंने बताया कि जो एलिमेंट्स होंगे ना, मतलब कि इन्होंने जो ग्राफ प्लॉट किया, तो यहाँ पे इन्होंने क्या देखा, इनके कर्व में, मतलब ये लोथर मेयर का क्या होता है, इनका जो कर्व इन्होंने प्लॉट किया, तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने क्या बताया, लूथर मेयर ने ये बताया। ये पेज तुम्हारा लिख के हो गया है क्या? यस। हाँ मैम, हो गया। तो इन्होंने बताया क्या क्या, देखो इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो एलिमेंट्स हैं जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज है, ऐसे एलिमेंट
जो कि सिमिलर प्रॉपर्टी रखते हैं, तो उनका कर्व में सिमिलर पोजीशन होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट तुम लिख लोगे किसमें, लोथरमेयर में, कि एलिमेंट जो कि सेम प्रॉपर्टी के हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेम प्रॉपर्टीज विल हैव सिमिलर पोजीशन ऑन कर्व। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या बताया, दूसरा इन्होंने बताया कि जो अल्कली मेटल्स होंगे, अल्कली मेटल्स किससे बोलोगे तुम, अल्कली मेटल्स का मतलब अभी के लिए ग्रुप 1 में रखी गई हैं। ठीक है, तो इन्होंने अल्कली मेटल्स को बताया कि इनका एटॉमिक वॉल्यूम बहुत ही क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो लोथरबेयर ने बताया क्या क्या था, अल्कली मेटल्स का वॉल्यूम क्या रहेगा, सबसे ज्यादा होगा, मतलब कि इसका वॉल्यूम विल बी लार्जेस्ट। और ये कहाँ पे रखे जाते हैं, ये क्रेस्ट पे रखे जाएंगे। जो तुमने यहाँ पे जो प्लॉट किया है ना, जो कर्व तुमने प्लॉट किया है, तो उसके क्रेस्ट पे ये रखे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब इन्होंने क्या बताया, ऑफ वाला पार्ट है वहां पे किसे रखा जाएगा। तो अभी के जो ट्रांजिशन एलिमेंट है ना, ये आगे चीजें आएंगी कि अल्कली मेटल क्या होता है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट अभी कहाँ पे आएगा, ये बेटा आएगा कहाँ पे, ट्रफ पे आएगा। मेरी बात समझ आ रही है, यस। और इसी तरीके से इन्होंने क्या यस मैम। इन्होंने बताया, मतलब कि इन्होंने इस तरीके से कुछ कुछ प्रॉपर्टीज बताई। लेकिन अब इनका ये जो चला ना, ये ज्यादा दूर तक नहीं चला, क्योंकि अ, अगर इसको हम देखें, अगर सपोज डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकली इसको देखने, मतलब प्रैक्टिकली इसको हम यूज करने की कोशिश करें, तो इस हिसाब से जो इनका ये पीरियोडिक टेबल था, ये पूरी तरीके से क्या था, फेल हो गया था। इसलिए इसको ज्यादा लोगों के अंदर, मतलब इसको इतना ज्यादा पॉपुलैरिटी नहीं मिला। अब इसके बाद जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट आता है, वो कौन सा है, मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करने वाले हैं मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल के बारे में। ये वाला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से भी आते हैं, एक्चुअल यहीं से स्टार्ट होता है। अब तक तो देखो, अगर किसी भी चीज की डिस्कवरी हो रही है, तो जितने लोगों का कंट्रीब्यूशन रहता है, वो पास हुए हो या फेल हुए, एटलीस्ट उतना सोचा तो उन्होंने, फिर आगे अगर कोई भी साइंटिस्ट आता है तो उसके बाद ही शुरू करता है ना। तो तुमने क्या बोला कि जो मेंडेलीव के पहले वाले साइंटिस्ट थे, इनका बहुत ही बड़ा, उनका भी बहुत ही बड़ा क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे पीरियोडिक टेबल में। इतनी बात समझ आई, बोलो। जी मैम, जी मैम। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल की बात करने वाले हैं। तो अब ये जो मेंडेलीव थे, ये एक रशियन साइंटिस्ट, ये कहाँ के थे, ये रशिया के एक साइंटिस्ट थे। तो इन्होंने क्या बताया कि जितने भी एलिमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, तो एलिमेंट्स की जो कुछ भी फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज होगी ना, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, ये बेसिकली इसकी पीरियोडिक फंक्शन होगी उनके एटॉमिक मास की। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ, इसकी पीरियोडिक फंक्शन है बेटा, देयर एटॉमिक मासेस। ठीक है, ये बात याद रखोगे। यहाँ पे जो एटॉमिक मास है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि इन्होंने एटॉमिक मास के बेसिस पे एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया हुआ है। अब इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को इन्होंने किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया, इन्होंने जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट बताया है उसके बेसिस पे, मतलब किसके बेसिस पे, एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। ये पेज तुमने लिख लिया है क्या, जी मैम, लिखिए। अब इन्होंने ये किया ना, इन्होंने एलिमेंट्स को इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस में रखने की कोशिश की। तो यहाँ पे सिंपली इन्होंने क्या किया, देखो, इन्होंने ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को क्या किया, एक साथ रखने की कोशिश की, कहा, सेम वर्टिकल कॉलम में। ठीक है, वर्टिकल कॉलम, यहाँ पे तुम्हें लिखना होगा कि सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को इन्होंने क्या किया, सेम वर्टिकल कॉलम में रखा। ठीक है, और इन्होंने क्या किया बेटा, बहुत सारे ब्लैंक स्पेसेस छोड़ दिए। ठीक है, बहुत सारे खाली जगह इन्होंने छोड़ दिए, कहाँ पर, पीरियोडिक टेबल में। मतलब कि ये बात तुम्हें याद रखनी है कि इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो तुम ये लिख लो कि इन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
एटॉमिक मासेस की बेसिस पे क्या किया, एलिमेंट्स को प्लेस किया था इन हिज पीरियोडिक टेबल। और उसके बाद तुमने क्या देखा कि सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को उन्होंने सेम वर्टिकल कॉलम में रखा था। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे खाली जगह भी पीरियोडिक टेबल में छोड़ रखे थे। ठीक है, यस। अब देखो, अब यहाँ पे इन्होंने क्या क्या बताया, यहाँ पे इन्होंने और दो टर्म्स के बारे में बताया, एक तो हो जाएगा पीरियड और एक क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। इन्होंने एक टर्म बताया पीरियड और दूसरा टर्म क्या बताया, ग्रुप बताया। तो पीरियड का मतलब क्या है, कुछ आ रहा है तुम्हें? पीरियड का मतलब जी मैम। ये हो जाएगा ना, पीरियड का मतलब क्या हो जाएगा, पीरियड का मतलब हो जाएगा कि अगर हम किसी हॉरिजॉन्टल रो की बात कर रहे होंगे, ठीक है, पीरियड का मतलब क्या हम बात कर रहे होंगे, हॉरिजॉन्टल रो की, और का मतलब हम किसकी बात कर रहे होंगे, वर्टिकल कॉलम की बात कर रहे होंगे। ठीक है, याद रखोगे तुम। तो इन्होंने क्या किया, मेंडेलीव ने पूरे पीरियोडिक टेबल को टोटल वर्टिकल कॉलम में डिवाइड किया। कितने वर्टिकल कॉलम थे यहाँ पे, मतलब कि कितने ग्रुप हो जाएंगे बेटा, टोटल इट विल बी 9। मैम 18। तो यानी कि नहीं, मेंडेलीव ने 9 किया था, 18 तो मोजली ने किया था, जो कि हाँ, हाँ। फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल होता है या फिर मॉडर्न फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रोज थे, हॉरिजॉन्टल रो कितने थे, ये थे बेटा 7, याद रखोगे। तो 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे जिसे इन्होंने पीरियड्स बोला है। और ग्रुप्स किसे बोला है, वर्टिकल कॉलम्स को। वर्टिकल कॉलम्स कितने थे, मेंडेलीव 9, जिसे इन्होंने ग्रुप बोला। ग्रुप का नंबरिंग इन्होंने कैसे कैसे किया, देखो ग्रुप की नंबरिंग कुछ इस तरीके से कि इन्होंने रोमन, मतलब रोमन में किया था। देखो ऐसे कुछ 1, ऐसे 2, 3, फिर 4 बोला, 5, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, 6। लेकिन अभी ऐसे नहीं है, अभी ये चीजें क्या हो चुकी हैं, चेंज हो चुकी हैं। ठीक है, और एक और इन्होंने लिखा था, और कौन सा था, 0 था। ठीक है, तो ये अलग अलग ग्रुप्स हैं। कितने ग्रुप्स यहाँ पे तुम देख पा रहे हो, टोटल 9 ग्रुप्स है। ठीक है, और इनको दोनों रोमन में इस तरीके से लिखा हुआ था। क्लियर, आगे बढ़ सकते हो। जी मैम। अब यहाँ पे हम बात किसकी करने वाले हैं? अब इनके मेरिट्स क्या क्या थे, अब इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स भी तो हमें देखने होंगे ना। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें बात करनी होगी इनकी मेरिट की। किसकी मेरिट की, मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल की मेरिट की। तो यहाँ पे तुम हेडिंग लिखो कि मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल मेरिट्स। ठीक है, देखो अब होता ये है ना कि जैसे कि इन्होंने क्या किया, ये देखो जब अगर हम मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल को बाकी के पिछले क्लासिफिकेशन से अगर हम कंपेयर करें, तो अब तक का ये सबसे सिंप्लीफाइड वर्जन था। मतलब कि डोबेराइनर का हमने देखा, इसी तरीके से हमने ऑक्टेव्स लॉ देखा, किसका बोलो, ऑक्टेव्स लॉ किसका था, न्यूलैंड का था। इसके बाद हमने लूथर मेयर कर्व देखा। तो अगर उनसे कंपेयर करें हम मेंडेलीव के पीरियोडिक टेबल को, तो अब तक का ये क्या था, सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन। तो यहाँ पे तुम क्या लिस्ट, फर्स्ट इसका मेरिट में क्या लिखोगे तुम, कि मतलब कि ये क्या था, अब तक का मोस्ट सिंप्लीफाइड एंड सिस्टमेटिक मैनर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट था। तो यहाँ पे लिख के रखो तुम, इट वॉज सिंप्लीफाइड एंड मोस्ट सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हमने देखा। ठीक है, ये बात तुम्हें समझ आई। नेक्स्ट पॉइंट पे तुम्हें ये लिखना होगा कि अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, देखो ये जो मेंडेलीव थे ना, जैसे कि यहाँ पे तुमने देखा लास्ट पेज पे कि इन्होंने बहुत सारे ब्लैंक स्पेसेस छोड़ रखे हैं, मतलब कि बहुत सारे गैप्स रखे थे ना। तो ये गैप्स सिंपली हमें क्या बताते हैं, ये गैप्स हमें बताते हैं कि उन्हें क्या लगा था कि बहुत सारे एलिमेंट्स अभी फ्यूचर में डिस्कवर होंगे। मतलब कि मेंडेलीव के टाइम में टोटल कितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, ओनली 63 एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई थी मेंडेलीव के टाइम में। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बताया कि अभी भी बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होनी बाकी है। तो उन्होंने एलिमेंट्स को क्या किया, उन्होंने बताया कि अभी भी
जो हमने यहाँ पे गैप्स छोड़ रखे हैं ना, इन्हीं गैप्स में क्या आने वाले हैं, और भी जो आगे एलिमेंट्स की डिस्कवरी होगी तो वो इसी में रखे जाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिंपली क्या किया, प्रिडिक्शन किया। ठीक है, इन्होंने क्या किया, प्रिडिक्शन किसके लिए किया, प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। और इसी के लिए इन्होंने क्या किया था बेटा, इसी के लिए इन्होंने कुछ गैप्स छोड़ रखे थे। ये बात तुमको समझ आ रही है क्या, ये गैप्स इन्होंने क्यों छोड़ रखे। हाँ मैम। ठीक, अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे हम। देखो, अब इन्होंने जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, इन्होंने बताया कि एक का एल्यूमिनियम बोला, उस टाइम में देखो एल्यूमिनियम की डिस्कवरी हो चुकी थी, और उस टाइम में सिलिकॉन की डिस्कवरी भी हो चुकी थी। तो इन्होंने बताया क्या, इन्होंने दो एलिमेंट्स का नाम लिया, एक तो एक का एल्यूमिनियम बोला और दूसरा क्या बोला, एक का सिलिकॉन। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि जो एक का एल्यूमिनियम और एक का सिलिकॉन है, तो ये सिंपली देखो, आज हम क्या बोलते हैं, एक का एल्यूमिनियम को बेटा आज हम बोलते हैं गैलियम, और इसे क्या बोलते हैं, एक का सिलिकॉन को आज हम बोलते हैं जर्मेनियम। ठीक है, आज के दौर में हम इसे कुछ इस तरीके से बताते हैं। तो सिंपली मेंडेलीव ने क्या किया, इन मिसिंग एलिमेंट की, मतलब कि जो गैप उन्होंने छोड़ रखे थे, इन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज पहले ही बता दी। ठीक है, और इसे उन्होंने क्या बोला था, गैलियम की डिस्कवरी उस टाइम में नहीं हुई थी, तो इसे उन्होंने क्या बोला था, एका एल्यूमिनियम, और जर्मेनियम की भी डिस्कवरी उस टाइम में नहीं हुई थी, तो इसे इन्होंने क्या बोला, एका सिलिकॉन बताया था। ठीक है, ये मेंडेलीव के टाइम में इनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी, लेकिन बाद में तुमने क्या देखा कि देखो, उस जमाने में इन दोनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज वो बता चुके थे, इन दोनों ही एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मेंडेलीव उसी टाइम में बता चुके थे जब इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी। बाद में जब इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई, तो ऐसा पाया गया कि हाँ, मेंडेलीव ने जो इन एलिमेंट्स के बारे में बताया था वो काफी हद तक सही था। ठीक है, ये बात तुम्हें समझ आई। जी मैम। आगे बढ़ते हैं, तो ये तो उनके कुछ कुछ मेरिट्स रहे कि इन्होंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ पीरियोडिक टेबल हमने दिया, मतलब तब तक जब तक ये काम कर रहे थे तब तक का सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड वर्जन यही था, और बहुत ही सिस्टमेटिक था। इन्होंने कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स की मतलब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज बता दी थी जिनका भी डिस्कवरी ही नहीं हुआ था। अब इनकी हम इसके बारे में पढ़ते हैं कि और भी क्या मतलब और भी इनके क्या मेरिट्स थे। जैसे कि इन्होंने कुछ एटॉमिक वेट्स को करेक्ट किए, तो यहाँ पे नेक्स्ट इनके डिमेरिट में आप लिखोगे करेक्शन ऑफ एटॉमिक मासेस। मतलब कि मेंडेलीव से पहले कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनकी एटॉमिक मास क्या बताई गई थी, कुछ और बताई गई थी, लेकिन इन्होंने बाद में कैलकुलेट करके उसे सही कर दिया था। जैसे कि यहाँ पे हम किसकी बात कर सकते हैं, बेरिलियम की। तो कुछ कुछ एलिमेंट्स का जो एटॉमिक मास पहले के जमाने में बताया गया था कुछ और था, लेकिन इन्होंने क्या किया था, इन्होंने इसको एटॉमिक मास को करेक्ट कर दिया था जस्ट बाय दिस कैलकुलेशन। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम बात करेंगे डीमेरिट ऑफ मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। आपने लिखा था ना, हाँ मैम। देखो पहला डिमेरिट ये है इनका कि इन्होंने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में नहीं बता पाया। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है ना, अभी आज के जमाने में जो आप पोजीशन देखते हो हाइड्रोजन का, तो अभी भी यहाँ पे कंट्रोवर्सी है कि हाइड्रोजन को रखा कहाँ पे जाए, तो ना ही वो ग्रुप वन में है, एक्चुअली आपको ग्रुप वन में दिखता है, लेकिन दैट इज नॉट अ करेक्ट पोजीशन फॉर हाइड्रोजन। वो एग्जैक्ट पोजीशन उसका वहां पे है ही नहीं, ना ही देखो यहाँ पे देखो कंट्रोवर्सी ये थी ना कि जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए, तो इसके लिए इन्होंने कुछ जगह नहीं बताया कि क्या था, इनकी पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन था उसकी जगह, मतलब उसकी जगह कहीं पर भी इन्होंने डिफाइन नहीं की थी कि कहाँ पर उसकी जगह होनी चाहिए, तो ये अनसर्टन उस टाइम तक। ठीक है, तो इसे इनके पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग इसे आप 1A में भी रख सकते हो, और कहाँ पे रख सकते हो, 7A में भी। ठीक है, बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये हाइड्रोजन ना दोनों ही ग्रुप के साथ क्या कर रहा है, सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखा रहा है। हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज
ग्रुप 1 के साथ मैच करती हैं। हाइड्रोजन की कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप 7 के साथ भी मैच कर सकती हैं। तो तुमने क्या देखा कि अब इसका जो पोजीशन है ये अनसर्टन था। किसके अकॉर्डिंग? मेंडेलीव की पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। सेकंड यहाँ पे इनका डिमेरिट क्या था? यहाँ पे ये भी इनका डिमेरिट था कि इन्होंने एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया था? ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। ठीक है, एटॉमिक मास, अगर इन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के बेसिस पे एलिमेंट्स को अरेंज किया था। लेकिन तुम्हें ये भी पता है कि जैसे कि अगर मान लो हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन के पास कितने आइसोटोप्स हो सकते हैं? हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटोप हो सकते हैं। जैसे कि तुमने लिखा, तुम्हें ये बात पता है ना आइसोटोप क्या होती है, बताओ। आइसोटोप का मतलब क्या होता है बेटा? आइसोटोप का मतलब सिंपल सा ये होता है कि जब कभी भी एटॉमिक नंबर सेम हो, अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन उसका एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो इस केस में तुम क्या बोलोगे कि वो एक दूसरे के आइसोटोप है। जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन तुमने सुना है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है। अब इसके 3 आइसोटोप पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? एक को तुमने लिख दिया 1H1, तो 1 यहाँ पे दिखा रहा है। देखो यहाँ पे जितने भी मैंने 1 पिंक कलर से लिखे गए हैं, दिस ऑल पिंक कलर 1 इज रिप्रेजेंटिंग एटॉमिक नंबर। मतलब कि ये सारे के सारे क्या है? हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर है। लेकिन तुमने क्या देखा कि मास सबका अलग अलग है। देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले का मास एटॉमिक मास 1 है, दूसरे वाले का 2 है, थर्ड वाले का 3 है। तो एटॉमिक मास तो अलग है, इसलिए ये तीनों एक दूसरे के आइसोटोप होंगे। तो अब हाइड्रोजन के अलग 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 आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते, इसी तरीके से तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि कार्बन के भी आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते, इसी तरीके से नाइट्रोजन के भी आइसोटोप्स एग्जिस्ट करेंगे और एट द सेम टाइम ऑक्सीजन के भी। तो तुमने क्या देखा कि इन्होंने आइसोटोप के पोजीशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी थी। मतलब कि अगर तुम बोल रहे हो ना कि एटॉमिक मासेस के बेसिस पे तुम क्या कर रहे हो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पे तुम एलिमेंट्स को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन जो इनका ये अरेंजमेंट था कहीं ना कहीं गलत था। क्योंकि अगर तुमने हाइड्रोजन को कुछ इस तरीके से पोजीशन खाली एक ही दे रखा है तो ये तो गलत है ना। यहाँ पर 3 डिफरेंट एटॉमिक मासेस वाले हाइड्रोजन है, तो इनके लिए अब जो तुम्हारा सिस्टम है, जो तुमने ये पीरियोडिक टेबल बनाया है, तो तीनों हाइड्रोजन के लिए अलग अलग पोजीशन देनी चाहिए ना। लेकिन इन्होंने तो एक ही पोजीशन दिया है। तो इस हिसाब से ये जो इन्होंने बात की, यहाँ पे तो इन्होंने मिस्टेक की है। तो तुम लिखोगे कि देयर इज नो सेपरेट पोजीशन फॉर अ गिवन आइसोटोप। सबके लिए अलग अलग पोजीशन चाहिए होगा ना, इन्होंने तो दिया ही नहीं। ठीक है, जी मैम। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अब इनकी ड्रॉबैक्स और क्या क्या थे, थर्ड ड्रॉबैक की बात करेंगे। इन्होंने बताया था कि देखो, इन्होंने बताया था कि जो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी होगी ना, वो क्या होगी? वो सिंपली ये बता रहे थे कि कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी क्या होनी चाहिए। मैं पीरियोडिसिटी भी तुम्हें एक्सप्लेन करूंगी। इन्होंने बताया कि कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी होनी चाहिए एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर रहे, एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, तो देयर इज नो एक्सप्लेनेशन फॉर कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो इसलिए ये इनका क्या हो जाएगा, डीमेरिट हो जाएगा। क्लियर है? यस। इसके अलावा इनकी और भी कुछ कुछ डिमेरिट्स हैं। देखो, एक तो इन्होंने क्या किया, ये बोल तो रहे हैं कि हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस पे क्या कर रहे हैं, प्लेस कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, देखो, इस बात को इन्होंने फॉलो किया ही नहीं। कहीं कहीं पे इस बात को इन्होंने फॉलो नहीं किया। इन्होंने, जैसे कि मान लो तुम्हारे पास आर्गन है, इसका एटॉमिक मास है 39.94, और तुम्हारे पास पोटेशियम है, इसका एटॉमिक मास कितना है, 39.08 है। ठीक है, और तो तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस की बेसिस पे एलिमेंट्स को तुम रख रहे हो, प्लेस कर रहे हो, तो सबसे पहले तुम्हें किसे प्लेस करना होगा, बोलो? पोटेशियम को पहले रखोगे या फिर आर्गन को रखोगे, बताओ? मैम आर्गन। देखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि पहले कम को रखेंगे फिर ज्यादा को ना। इन दोनों में कम कौन है, ये 39.94 है, नीचे वाला 39 पॉइंट। 30.08 है। तो कम कौन है, पहले पोटेशियम को रखना चाहिए।
पोटेशियम। बाद आर्गन को रखना चाहिए, लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने उल्टा किया। इन्होंने पहले आर्गन को प्लेस कर दिया, फिर बाद में इन्होंने पोटेशियम को रखा। तो ये वाला सही होता ऊपर वाला, इन्हें तो ऐसे रखना चाहिए, लेकिन इन्होंने एलिमेंट को कुछ इस तरीके से रखा है। ये किसका रखने का तरीका है, मेंडेलीव का। तो इन्होंने बोला तो ये था कि हम एलिमेंट्स को कैसे रखेंगे, इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। लेकिन इन्होंने क्या किया, इस बात को फॉलो ना करते हुए इन्होंने कुछ इस तरीके से एलिमेंट्स के पोजीशंस को रखा। तो यानी कि ये क्या कर रहे हैं, तो ये तो इस रूल को स्ट्रिक्टली फॉलो कर ही नहीं रहे ना, बताते कुछ और है, करते कुछ और है। अब तुमने क्या देखा कि एक और यहाँ पे फॉल्ट पाया गया इनके पीरियोडिक टेबल में, जैसे कि हम यहाँ पे बात कर सकते हैं टेल्यूरियम की और आयोडीन की। टेल्यूरियम में याद रखो कि इसका जो एटॉमिक नंबर बताया गया उस दौरान दैट वाज 127.6, आयोडीन का कितना है 126.9। तो तुम्हें क्या लगता है पहले किसे रखना चाहिए, आयोडीन को रखना चाहिए, फिर बाद में टेल्यूरियम को रखना चाहिए, क्योंकि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के बेसिस पे एलिमेंट्स को प्लेस कर रहे हैं इन मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल। लेकिन इन्होंने सब काम उल्टा पुल्टा किया। इन्होंने पहले आयोडीन को प्लेस किया, बाद में किसे जगह दी, टेल्यूरियम को। सॉरी, मतलब कि रखना तो ऐसे चाहिए था, तो इन्होंने पहले क्या किया, टेल्यूरियम को रखा और बाद में इन्होंने आयोडीन को इस जगह प्लेस किया। ठीक है, तो यानी कि ये भी क्या हो गया, ये करेक्ट वाला होगा, और ये इन्होंने रखा था, ये मेंडेलीव का है, जो कि ये तो ठीक नहीं है। बोलो, तो जी इन्होंने मैम। अपने ही रूल को फॉलो नहीं किया। आगे बढ़ते हैं, और भी इनकी क्या क्या मिस्टेक्स थी वो देख लेते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पे आप बात करेंगे, ये पीछे वाला पेज लिख लिया था आपने। जी मैम। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात किसकी करने वाले हैं, इनके एक और ड्रॉबैक। नेक्स्ट ड्रॉबैक आप लिखेंगे, फिफ्थ ड्रॉबैक, कि अब देखो जैसे कि कुछ एलिमेंट्स हैं, सिमिलर एलिमेंट्स को इन्हें क्या करना चाहिए, एक ही जगह पे रखना चाहिए। ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज क्या कर रही हैं, मैच करी, तो उसे एक ही जगह पे रखना चाहिए। तो इन्होंने क्या किया, उनको अलग अलग ग्रुप में रखा, जैसे कि कॉपर है और मर्क्यूरी है। ठीक है, तो ये सिमिलर एलिमेंट्स हैं, तो इनको इन्होंने क्या किया, ये सिमिलर एलिमेंट्स को इन्होंने अलग अलग ग्रुप में रख दिया। ये तो गलत बात है, he kept similar elements in different groups, तो ये भी गलत बात हो गई। ठीक है, और इसके अलावा तुमने क्या देखा कि कई बार ऐसा भी हुआ कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को इन्होंने सेम ग्रुप में रखा। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे बोल सकते हैं कि अल्कली मेटल्स, जैसे कि तुम बात किसकी कर रहे हो, अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स के कुछ एलिमेंट्स को इन्होंने क्या किया, अल्कली मेटल्स में तुम्हें पता है कि सबकी प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम टू सेम रहेंगी। तो इन्होंने क्या किया कि अल्कली मेटल्स वाले सीरीज में उसी ग्रुप में और एलिमेंट्स को लाके डाल दिया, मतलब कि डिफरेंट प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट को क्या कर दिया, इन्होंने सेम ग्रुप में रख दिया। तो ये भी तो गड़बड़ी ही है ना। तो ये कुछ कुछ इनकी क्या थी, ड्रॉबैक्स थी। ठीक है, बात समझ में आई। जी मैम।